हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल लिमिटेड। ये कंपनी का जिक्र मैंने मेरे कोरा के आंसर में भी किया था लास्ट ईयर, और उसके बाद द ब्रेक इवन पॉइंट इंस्टाग्राम पेज पे भी मैंने इसके वीडियो में इसके बारे में बनाने वाला हूँ, ये भी मैंने लिखा था। कंपनी इज बेसिकली I took this company because जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक डिस्कशन चला था, उसमें ये एक नया इकोसिस्टम क्रिएट होने जा रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड स्टॉक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत एक एक्साइटमेंट है मार्केट में, और शायद इसमें कोई कंप्लीटली नई कंपनीज भी ग्रैब कर सकती है मार्केट को। पर कुछ पुरानी कंपनीज है, उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में बहुत सालों से है। उसमें से ये एक कंपनी है शिवालिक बायोमेटल। बेसिकली ये कंपनी का एप्लीकेशन जो बायोमेटल है उसके बारे में भी हम लोग आज समझेंगे डिटेल में ये क्या चीज है। इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बट इन नंबर ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस. So let's begin with the discussion by understanding the current financial position of the company. Here is the 2 years financials in front of you, जैसे कि आप देख सकते हो। मोर और लेस कंपनी का रेवेन्यू कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है पिछले काफी सालों से, तो ये हम लोग इसके कोई मायने है नहीं। But still we just have a look at this last year March 2021 तक FY21 में कंपनी के सेल्स 203 करोड़ थे एंड नेट प्रॉफिट वाज 23 करोड़। सो इससे ये मालूम पड़ता है कि प्रॉफिट मार्जिन इज हेल्दी, मोर देन 10%। इंटरेस्ट आउटगो से आपको मालूम पड़ता है कि डेट रिडन कंपनी नहीं है, इट्स नियरली डेट फ्री कंपनी, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी। ये कुछ चीजें जब भी मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी कहा है कि स्मॉल कैप कंपनी जब हम लोग कोई डिस्कस करने लेते हैं तो उसके बारे में कुछ चीजें क्लियर कर लेना इम्पोर्टेंट होता है कि वेदर द कंपनी इज डेट रिडन और इज द कंपनी इज फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज ऑन अ डेट फ्रंट, तो वो कोई यहाँ पे इशू नहीं है। सो लेट्स बिगिन फर्दर कि व्हाट इज दिस बायोमेटल्स बेसिकली। कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं पहले एंड देन वील प्रोसीड विथ द डिटेल्स। दिस इज फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट व्हाट बेसिकली द कंपनी का प्रोफाइल क्या है, तो ये रहा प्रोफाइल आपके सामने। कंपनी ओवरव्यू। कंपनी शिवालिक इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ थर्मोस्टैटिक बायोमेटल, ट्राइमेटल स्ट्रिप्स, कंपोनेंट्स, स्प्रिंग रोल्ड स्टेनलेस स्टील, EB welded products and multi-gauge cold bonded bimetal strips and parts, etc. The company has specialized in joining materials to various methods such as diffusion bonding, cladding, electron beam welding, solder reflow and resistance welding. तो ये कुछ कंपनी का एक ओवरव्यू है, और नीचे एक पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट। The application of Shivalik products are mainly in switch gears, circuit breakers, and various other electronic and automotive devices. The company's products are exported to over 40 countries around the world. So this is the profile of the company कि ये बेसिकली ये बायोमेटल ट्राइमेटल स्ट्रिप्स बनाता है। अब उसके एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। There is one more picture in front of you. ये वेबसाइट से कंपनी के सेम थिंग बेसिकली। We have been a single vendor to many prestigious OEM, original equipment manufacturers, since 1986 and have successfully met most stringent demands set by multiple large global organizations. We invite you to use our specialized knowledge and experience. So, company is basically in this very niche and very peculiar narrow segment of manufacturing bimetal and trimetal strips. Now, पहले
हम लोग समझ लेते हैं कि ये बायोमेटल ये है क्या चीज बेसिकली. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो ये मैंने गूगल से कुछ सर्च करके निकाला, बेसिक डेटा है, बेसिक इंफॉर्मेशन है. हाउ डज अ बायोमेटल स्ट्रिप वर्क? द बायोमेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, each having different coefficients of thermal expansion. Due to this property, when temperature changes, the metal strip at one side expands and other does not, which creates a bending effect. तो इन सिंपल लैंग्वेज दो मेटल स्ट्रिप्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. जब टेम्परेचर बढ़ता है या कम ज्यादा होता है, उसमें से एक जो मेटल है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो इमीडिएटली एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो इस वजह से एक स्विचिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. जैसे आप बोलते हो ना, ऑटोमेटिक स्विच हो गया, स्विच ऑफ हो गया, एक सर्टेन टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है. तो कैसे होता है कि ये जो मेटल स्ट्रिप है वो एक्सपैंड होता है और वो स्विच ऑफ कर देता है. तो और ये बायोमेटल है, एक मेटल एक्सपैंड होता है तो पिछले वाले मेटल को खींचता है और वो स्विचिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. तो ये इनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब दिस इज हाउ दिस बायोमेटल स्ट्रिप्स वर्क. हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे. हियर इज वन मोर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. What are some applications of bimetal strip? A pointer to indicate temperature, to switch, to stop or to start a flow of current. जैसे कि मैंने कहा, कहीं भी आपको कुछ स्विचिंग इफेक्ट देना है, कुछ शुरू करना है, बंद करना है, करंट चालू करना है, बंद करना है, वोल्टेज, एंड यू नीड टू ऑटोमेट, स्विचिंग ऑटोमेटिक करना है, प्री डिफाइंड कुछ यूनिट सेट करके, वहां ये सब चीजें काम में आती है. एक हम लोग एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल देखने वाले, बट ये एक बेसिक एप्लीकेशन इस एरियाज में हो सकता है. दिस इज वन मोर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज बायोमेटल मटेरियल? बायोमेटल refers to an object that is composed of two separate metals, जैसे कि हम लोग ने देखा, joined together instead of being a mixture of two or more metals like alloys. Bimetallic object consists of layers of different metals. ये ऐसी बात नहीं है कि एक मेटल है, दो अलग अलग मेटल से उसको हीट करके मिक्स कर दिया, वो उसको एलॉय बोलते हैं. दीज आर नॉट एलॉयज. ये दो अलग अलग मेटल ही है बट एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए इन डिफरेंट लेयर्स. दिस इज कॉल्ड बायोमेटल. A bimetal bar is usually made up of brass and iron. तो बेसिकली डिफरेंट मेटल्स है. इट डिपेंड्स ऑन वो कहाँ अप्लाई किए जा रहे, थर्मल एप्लीकेशंस में या और किसी एप्लीकेशन में. इट डिपेंड्स ऑन विच मेटल्स, आई मीन डिपेंड्स व्हाट मेटल्स आर यूज, कि कहाँ अप्लाई करना है उसको, विच एप्लीकेशन these metals are about to use, and accordingly these things, bimetal strips or trimetal strips are made. So this was the basic understanding. अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा कि बेसिकली ये बायोमेटल या क्योंकि कंपनी के नाम में बायोमेटल है तो वो समझना जरूरी था, इसलिए वी क्लियर्ड व्हाट इज बेसिकली दिस बायोमेटल थिंग. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री किस तरह का है और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है कंपनी के लिए, और कंपनी, हाउ द कंपनी लुक एट द इंडस्ट्री. तो एक इंडस्ट्री ओवरव्यू आपके सामने है एनुअल रिपोर्ट से शिवालिक बायोमेटल के. और एप्लीकेशन इसके बहुत सारे हैं. आई विल जस्ट पुट द पिक्चर्स इनके वेबसाइट से कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई होते हैं. दैट यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि आपको फंडामेंटल अब क्लियर हो गया कि कैसे फंक्शन करता है. ऑटोमेटिकली यू कैन इमेजिन हाउ इट कैन बी अप्लाइड इन वेरियस डिवाइसेस. So applications I'll just put forward in pictures, but let's try to understand the industry overview. Shivalik catered to broad spectrum of application, which includes switch gears, energy meters, industrial, electrical applications, automotive and electronic devices. Our growth is directly connected with the electrical, electronics and automotive industries. यही तो इंडस्ट्रीज है जो जिसके बारे में एक्साइटमेंट बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या इलेक्ट्रिकल बाकी अप्लायंसेस हो, इन जनरल इलेक्ट्रिक का भी यूज बहुत बढ़ने वाला है, बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एंड ग्रीन एनर्जी का जो फॉर्म है इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक. हाँ,
अभी इथेनॉल और ये ब्लेंडिंग ये एक अलग बात है, बट सोलर एनर्जी या जब हम इसकी बात करें तो इट इज इन द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, तो वहां पे ये एक पिक्चर में आ जाता है. ओके, लेट्स मूव एट. Indian electrical equipment industry has registered a decline of 14% in 1920. वहाँ पे 1920 ईयर में आपको पता है थोड़ा एक डिक्लाइन, एक थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन टाइप आया था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्सेस भी कम कर दिए थे. दैट वाज अ काइंड ऑफ स्लो डाउन एज कम्पेयर. ये क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 का FY20 का एनुअल रिपोर्ट है. व्हेन द पैंडेमिक जस्ट बिगन, मतलब मार्च 31 2020 को ये ईयर एंड हुआ, उसका ही एनुअल रिपोर्ट है. इस साल का एनुअल रिपोर्ट तो अभी आएगा अगले साल, तो दैट FY21 का अभी आएगा ये जब भी अगस्त मंथ में यूजुअली आते हैं एनुअल रिपोर्ट, so that time we will come to know. So the decline in growth was continuously rising quarter on quarter. Q4 witnessed highest decline over 22% due to loss of important last 15 days of March due to lockdown occurred caused by COVID-19. Okay. Further, the switchgear market in India is expected to witness growth on account of immense growth across residential, commercial and industrial sectors. Additionally, the rising demand for various electrical appliances such as air conditioner, fridges leads to increased electricity consumption. This would further require widespread application of switchgear to regulate and control these appliances, thereby increasing the overall market demand in India. तो ये स्विच गियर, ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है जिसके ऊपर ये कंपनी बेट कर रहा है. एटलीस्ट इन एनुअल रिपोर्ट आई एम श्योर ये चीज बायोमेटल और ये जो ऐसा एक एकदम नीश प्रोडक्ट है जिसका एप्लीकेशन कहीं भी आप मतलब डे टू डे लाइफ में हर जगह है. बट स्विच गियर इज सच अ थिंग दैट विच is integral part of the electrical industry. So there the company is basically positioned themselves in this sector. Let's try to understand the future outlook of the company from annual report. This is one picture in front of you which talks about the future outlook. जो मैंने हाईलाइट किया है वही पढ़ूंगा, पहले थोड़ा मुझे रिपीटेटिव लगा, so we are not going through that. The long-term outlook of Shivalik's business is positive. As you know that your company had consistently working towards developing the integral components for smart meters. जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, स्मार्ट मीटर इज गोइंग टू बी अ रियलिटी, इट्स ऑलरेडी अ रियलिटी, और इसका एक वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन होगा नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिक मीटर्स नहीं, आप वाटर मीटर्स देखिए और बहुत सारी जगह पे मीटर्स लगने वाले. ये डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और ये पूरे जगह पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सेंसर्स एंड मीटर्स. तो वहां पे ये कंपनी को काफी स्कोप है. नाउ एज आई सेड, मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू बी कॉन्शियस व्हेन यू आर डीलिंग विद स्मॉल कैप एंड मिड कैप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, प्लीज गो थ्रू दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. स्मार्ट मीटर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ऑलरेडी एक बूमिंग इंडस्ट्री होने वाला है. बोथ 2-wheelers एंड 4-wheelers इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका एप्लीकेशन होगा. प्रोजेक्ट्स इन अ फेज मैनर. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट मीटरिंग इज ब्रॉड. एक कंपनी का गवर्नमेंट का एक PSU है EESL, वो स्मार्ट मीटरिंग ऑलरेडी इंस्टॉल करना अक्रॉस इंडिया शुरू कर दिया है. सो वो दैट इज वन एरिया वेयर कंपनी इज बेटिंग. स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम is working eventually to replace 25 crore conventional meters with smart meters across India. And EESL has completed the procurement process of 1.5 crore smart meters. Till date, over 12.4 lakh smart meters have been installed in the states Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, NDMC, Delhi, and ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे ये कंपनी
अपना एक पोजीशन कर रहे हैं। आप थोड़ा नीचे भी देख सकते हैं, द कंपनी हाईलाइटेड द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो एक इंडियन गवर्नमेंट इकोसिस्टम क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, वहां पे भी कंपनी के लिए काफी स्कोप ओपन अप होता है। तो दिस इज अबाउट द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द कंपनी। Now let's go through the opportunities and threat for the company as they have mentioned in their annual report. Here is the picture which talks about the opportunities and threats. Introduction of new electronic vehicle models in Indian market. Opportunities: rise in affordable housing. Of course, real estate सेक्टर का स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ज्यादा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, बहुत सारी बाकी चीजों का डिमांड क्रिएट करता है। गवर्नमेंट्स प्लान टू कन्वर्ट ट्रेडिशनल मीटर्स इनटू स्मार्ट मीटर्स एज वी हैव सीन। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए, बट इससे भी बाकी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। कंपनी, आई एम श्योर द मैनेजमेंट लुक विल ट्राई टू कैप्चर दोज अपॉर्चुनिटीज एज वेल। रिप्लेसमेंट एंड रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम्स, मतलब कुछ चीज जो स्मार्ट मीटर से जो उसको रिप्लेस करना होगा हर 3, 4, 5 साल में, अगेन दैट इज रिकरिंग रेवेन्यू फॉर द कंपनी। थ्रेट्स: कंपटीशन. Okay, this is a niche area where there could be a good competition. I mean, good amount of competition could be there. प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में हमको कुछ ज्यादा पता नहीं है, बट बायोमेटल ये ऐसी चीज है कि जो बहुत स्पेसिफिक या बहुत ऐसी कॉम्पिटिटिव, जिसके अंदर बहुत हाई टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, ऐसा नहीं है। सो कॉम्पिटिशन कुड बी देयर एंड दैट्स व्हाई देयर कुड बी। ये कंपनी के आप जैसे देख सकते हो कि पीई रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज लिमिटेड। इवन दो द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, वी कैन पॉइंट आउट द पीई रेशियो इज नॉट abnormally high PE रेशियो नहीं है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली दैट्स ऑलवेज थ्रेट, क्योंकि कुछ भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, इट कैन लीड टू, मतलब बायोमेटल की जगह पे कुछ और टेक्नोलॉजी आ गया मेजरमेंट का, दैट कुड हैम्पर कंपनी। एनी अनफेवरेबल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके। मार्केट वोलेटिलिटी, द लॉकडाउन ड्यू टू पैंडेमिक कुड अफेक्ट ऑल बिजनेस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, okay, that is a common threat for everyone. And issuing negative consumer sentiment could moderate spending due to lockdown. Yes, that is again a common point. So this was about the opportunities and threat for the company. Company has a joint venture with two multinational companies, and first being this KCON फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैंने कंपनी के वेबसाइट से एक इंफॉर्मेशन लिया है इस फ्रंट ऑफ यू। केकॉन श्योरली कॉन्टैक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। केकॉन ये एक यूएस कंपनी है एंड स्पेशलाइज इन दिस इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। आई वेंट थ्रू केकॉन वेबसाइट एज वेल। दिस अगेन अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू which gives a brief idea about what is the company is basically, company का प्रोफाइल क्या है। यूएस का कंपनी है। और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स एंड फैब्रिकेटेड असेंबलीज आर टिपिकली यूज इन लो एंड मीडियम वोल्टेज एप्लीकेशन। स्मार्ट मीटर इज वन ऑफ देम। For a wide variety of electrical equipment, these products may be circuit breakers, industrial switches, industrial contactors, motor controls, push button, toggle switches, appliance controls, timers, and so on. So basically this is automotive power control equipment. That is also one important area of application. So this was a brief intro about the KCON company. Company also has one joint venture with European company named as Aperam. It's a Europe-based company. Here is a picture in front of you. It talks about the company. तो ये थोड़ा स्टेनलेस स्टील एंड स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स में है एंड डेफिनेटली द कंपनी हैज अ मल्टीनेशनल कोलैबोरेशंस व्हिच गिव्स अस सम कॉन्फिडेंस that the company can expand in other emerging areas as well.
So technology collaboration, partnership, alliances always gives a company competitive advantage. So ये यूरोप बेस्ड कंपनी के साथ ये थोड़ा उनका एड्रेस मध्य प्रदेश बेस्ड कंपनी इनोवेटिव क्लैड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड विद शिवालिक, ये एक जॉइंट वेंचर है. इनोवेटिव क्लैड सॉल्यूशंस इंडिया बेस्ड इन मध्य प्रदेश. These are into this bimetal and trimetal products, multinational company from Europe in collaboration with Shivalik. This was the company's overview. कंपनी के एप्लीकेशंस बहुत वाइड है. इट्स अक्रॉस ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्विच गियर्स और ये बाकी सब चीज़ें इतनी कॉमन है that we use it in day-to-day life. बहुत सारे एप्लीकेशन है. Now point is that when we discuss about electric vehicles, battery management system, batteries, we always look at the stocks which are इसमें एकदम सेंट्रल, बट ऐसे जो पेरीफेरी में रहने वाली कंपनीज है, जैसे मैंने पिट्टी इंजीनियरिंग जो पहले पिट्टी लैमिनेशन हुआ करता था उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है. शिवालिक बायोमेटल एक ऐसा कंपनी मुझे लगा. फिर एलांटास बेक है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में अगले. अगेन मल्टीनेशनल कंपनी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एलांटास बेक. सो ये इसका जिक्र मैंने कोरा के आंसर में भी किया था. So and there are many more companies like this. The point is that इसमें से कौन सा टर्न होगा, which it's not that all the companies will be in a position to grab this opportunity which is emerging. ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन सा मैनेजमेंट सही टाइम पे सही डिसीजन लेके चेंज को अडेप्ट करता है और ये इंडस्ट्री का पूरा बेनिफिट उठाता है. इतना तो आप एप्लीकेशंस देख रहे हो कि बायोमेटल ट्राइमेटल बहुत नीच सेगमेंट है, इसके एप्लीकेशन बहुत जगह होते हैं. The company needs to collaborate, marketing अच्छा होना चाहिए, client base wide करना चाहिए, and that's how that is the only way to increase revenue in long term. Thank you for watching the video. Do share this video with your friends, relatives and like-minded people. Subscribe to the channel for interesting updates. Follow us on Instagram page, The Break Even Point. Thank you.